ये कहानी है ग्रेट पार्थो की, एक ऐसे सपने देखने वाले की जिसने बचपन से ही अपने दिल में अमेरिका का सपना बसाया था। लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं था। इसमें थे रहस्य, संघर्ष और अनगिनत मोड़। हर कदम पर किस्मत ने चुनौती दी और हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। आज मैं आपको ले चलूंगा अपनी उस अद्भुत यात्रा पर, जहां सपनों ने हकीकत का रूप लिया, जहां उम्मीदों ने असंभव को संभव बनाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरी ये कहानी सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सफर है। द अमेरिकन ड्रीम, मेरी जुबानी, ग्रेट पार्थो की कहानी। बचपन से ही मुझे इंग्लिश फिल्में देखने का एक अजीब सा जुनून था। स्क्रीन पर जब हीरो लोग इंग्लिश में कुछ बोलते थे, मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आता था, पर उनकी आवाज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका अंदाज जैसे मुझे बुला रहा हो। तभी से मेरे सपनों में एक ही देश बस गया था, अमेरिका। मैंने सुना था वहां की सड़कों पर शीशे जैसी चमक होती है, लोग मुस्कुराते हुए चलते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। मुझे लगा अगर कभी मैं अमेरिका पहुंच गया तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन एक सवाल हमेशा दिल में चुभता था, वहां जाकर बात कैसे करूंगा? इंग्लिश तो आती ही नहीं। बचपन से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में गहरी दिलचस्पी थी। तारों, सर्किट्स और मशीनों में मुझे हमेशा एक जादू नजर आता था, जैसे उनमें कोई छिपी हुई दुनिया बसी हो। कंप्यूटर शब्द सुनते ही मन में जिज्ञासा जाग उठती थी कि आखिर यह मशीन कैसे सोचती होगी। स्कूल के दिनों में मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे इस दुनिया को समझना है तो अंग्रेजी सीखना जरूरी है। शुरू में बहुत कठिन लगा, पर धीरे धीरे हाउ आर यू से लेकर आई एम फाइन, थैंक यू तक का सफर तय किया। वही थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बाद में मेरे काम आई। जवान है हुआ तो ठान लिया, अब सपनों को हकीकत बनाना है। मैंने दिल्ली में अपने बलबूते एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उस दौर में यह बहुत बड़ी बात थी। पिताजी से बहुत मनाया और आखिरकार उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर दिलवा दिया। भारी भरकम मॉनिटर, मोटा सीपीयू और टिमटिमाती स्क्रीन, जैसे किसी नई दुनिया की खिड़की खुल गई हो। इन्हीं दिनों मैंने पहली बार सुना, भारत में अब इंटरनेट आने वाला है। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, मैं दिल्ली के बीएसएनएल ऑफिस के बाहर खड़ा था। जेब में 16,000 थे, उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम, जो मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी जोड़कर जुटाई थी। कुछ ही देर बाद जब कनेक्शन चालू हुआ और स्क्रीन पर पहली बार वेब ब्राउजर खुला, तो दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने समय से आगे की दुनिया को छू लिया हो। मैं भारत के उन पहले लोगों में से था जिन्होंने इंटरनेट की पहली सांस महसूस की थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक तार या मशीन नहीं है, यह दुनिया तक पहुंचने का रास्ता है। इंटरनेट आने के बाद मेरी जिंदगी सचमुच बदलने लगी थी। अब मैं अमेरिकी कंपनियों के साथ ईमेल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पत्राचार करने लगा था, मगर मेरे लिए यह किसी जादुई पुल की तरह था जो मुझे सीधे दुनिया से जोड़ रहा था। अब मुझे लगा कि मेरे सपनों का रास्ता साफ हो रहा है। अब समय आ गया था कि मैं अपने बचपन के सपने, अमेरिका जाने के सपने को सच करूं। लेकिन तभी सपने कहा, एक अमेरिका का वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा डरा दिया, लेकिन मैंने ठान लिया था, अब जो भी हो मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैंने अपनी सारी ईमेल्स, लेन देन और अमेरिकी कंपनियों के साथ हुए पत्राचार को एक फाइल में संकलित किया। वो फाइल लेकर मैं पहुंचा दिल्ली में अमेरिकी दूतावास, यूएस एम्बेसी के बाहर। उस समय वीजा के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थीं। मैं भी उन्हीं में एक आम भारतीय की तरह खड़ा था, हाथों में सपना, आंखों में उम्मीद लिए हुए। कई घंटे बीत गए और आखिर मेरी बारी आई। काउंटर के पीछे एक अमेरिकी महिला अधिकारी बैठी थीं। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी फाइल उनके सामने रखी। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे, एक नजर मुझ पर डाली और फिर ठंडे स्वर में कहा, योर वीजा एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। इतना कहकर उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर मुहर लगा दी। रिजेक्टेड। मेरे हाथ कांप उठे और दिल टूट गया। मेरे अमेरिका जाने का सपना उसी पल चूर चूर हो गया। मैंने हार नहीं मानी। अगले ही दिन मैं फिर से एम्बेसी पहुंचा, इस बार पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और तैयारी के साथ। सब जरूरी दस्तावेज संभाले हुए थे और साथ था मेरा दिल से लिखा हुआ अंग्रेजी भाषण। जब मेरी बारी आई, मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरे शब्द भले ही साधारण थे, मगर उनमें सच्चाई और जुनून था। हर वाक्य में मेरी मेहनत और ईमानदारी झलक रही थी।
वीजा अधिकारी चुपचाप सुनता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, योर वीजा इज अप्रूव्ड। उस पल लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। मेरी मेहनत रंग लाई थी। मेरा सपना अब सच हो चुका था। यह वीडियो मैंने एआई वॉइस ओवर और कुछ मनमोहक तस्वीरों की मदद से तैयार किया है। यह मेरी कहानी का पहला यूट्यूब वीडियो है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आपसे इतना स्नेह मिला तो अगले एपिसोड में मैं खड़ूद आपके सामने आकर बताऊंगा जब मैं अमेरिका पहुंचा तो वहां क्या अद्भुत और रोमांचक घटनाएं हुई। तैयार रहिए, अगला अध्याय और भी प्रेरक और दिलचस्प होने वाला है।